है गाइस, कैसे आप सभी। मैं हूँ राज जायसवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी पीओ के बारे में। जैसा कि आरआरबी पीओ का आज एडमिट कार्ड आउट हो गया है। मेरा जो एग्ज़ाम है वो 7 अगस्त को है एंड आई थिंक 1 अगस्त से एग्ज़ाम चालू हो गए हैं। तो हमारे पास आज 16 तारीख है, हमारे पास अभी 14 दिन 15 दिन है, अराउंड 15 दिन मान के चलते हैं, हमारे पास 15 दिन है। तो इन 15 दिनों में हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ राज जायसवाल एंड लास्ट ईयर से ही मैंने बैंक एग्ज़ाम देना शुरू किया। लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट टाइम था। तो लास्ट ईयर मैंने 5 एग्ज़ाम दिए थे, SBI PO, IBPS PO, RRB PO, IBPS क्लर्क एंड RRB क्लर्क, जिनमें से मेरा 3 एग्ज़ाम का प्री क्लियर हो गया था, SBI PO का, IBPS क्लर्क का एंड RRB क्लर्क का। एंड फिर मेंस में 2 एग्ज़ाम क्लियर हुआ, IBPS क्लर्क एंड RRB क्लर्क। तो पिछली गलतियों को मैं ध्यान रखते हुए इस बार मैं क्या प्रैक्टिस करने वाला हूँ, किस तरीके से। अभी मेरी प्रैक्टिस बंद थी लगभग 2-3 महीने से, तो अभी मैं फॉर्म भरा, ये भी मैं भी फिल किया हूँ RRB PO का। तो मेरी क्या प्लानिंग होने वाली है, मेरी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है RRB PO को लेके, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी है, आइए मैं आपको शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आता क्या क्या है। जैसा कि आप सबको पता है, सिर्फ मैथ एंड रीजनिंग आएगा, ठीक है। 45 मिनट्स होंगे एंड 80 क्वेश्चंस होंगे। तो टाइम डिवीज़न कैसे करेंगे? तो कई लोग का मैथ स्ट्रांग होता है, कई लोग का रीजनिंग स्ट्रांग होता है, उनके अकॉर्डिंग 20 एंड 25 मिनट। जैसे मैं रीजनिंग को 25 मिनट देता हूँ एंड मैथ को 20 मिनट देता हूँ। ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, मतलब रीजनिंग को 27 भी दे सकते हैं। अब मान लीजिए पजल बना रहे हैं, बन गया है, 2 मिनट बाकी है, 25 मिनट हो चुका है, थोड़ा और सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या आप टाइम दे सकते हैं? इजीली दे सकते हैं। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पोर्सन है उसको आप ज़्यादा टाइम देंगे, जो भी वीक आपका है दोनों में से उसको थोड़ा सा कम देंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम मोर देन 60 अटैम्प्ट कर सकें। 60+ अटैम्प्ट करना है, चाहे आप 40-20 करिए या फिर 30-30 करिए या फिर 25-35 करिए, जैसे भी करना है। तो फिर बात करते हैं क्वांट में। तो क्वांट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन स्पीड। हमें फोकस करना होगा कैलकुलेशन स्पीड पे, क्योंकि हाई अटैम्प्ट कैसे कर सकते हैं आप? अब ऐसा तो है नहीं कि जल्दी 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 लिखने से हाई अटैम्प्ट होगा, नहीं, हाई अटैम्प्ट होगा दिमाग से। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डिमांड करते हैं आप कॉपी पेन के बजाय दिमाग में सॉल्व कर लें। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं 47.5% ऑफ 222 निकाल के बताइए। इस बात पे निकालिए ही, चलिए कॉपी पेस्ट दीजिए, निकालिए। मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, 20 सेकंड में देखते निकाल पाते कि नहीं। चलिए अब वीडियो पॉज करके निकालिए, तब तक मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ कि एक राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। बहुत सारे राइट अप्रोच होते हैं, बहुत टाइप्स के। मैं कैसे निकालूंगा मैं वो दिखाता हूँ। तो मैं कैसे निकालता, क्या कहता, 47.5% ऑफ 222। सबसे पहले हमको दिमाग में क्या करना था, इसको 2 से डिवाइड एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, 2 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। हो क्या गया, 95% ऑफ 111। अब 95% भी कैसे निकालेंगे, 100% माइनस 5%। एंड 5% कैसे निकालेंगे, 10% निकालना ईजी है, 10% निकाल के उसका हाफ कर दो। तो 100% कितना हो जाएगा इसका, 111 माइनस 5% निकालने के लिए इसका 10% कितना होता है, 11.1। इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.55। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हमें थोड़ा तरीके से करना होगा। पहले 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 106। एंड फिर 0.55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 105.45। तो ये रहा एक राइट अप्रोच। हमें सॉल्व क्या करना था कि सब कुछ से लिखना ही था। हमें सिर्फ लिखना था डायरेक्ट ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर डायरेक्ट आंसर। 3 स्टेप में आंसर निकल जाता। तो फ्रेंड्स, मेरा ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा कैलकुलेशन स्पीड पे। जितनी अच्छी कैलकुलेशन स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा अटैम्प्ट होगा हमारा क्वांट में। क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन पे 20-20 सेकेंड ही बचा लेते हैं तो भी आपके लिए टाइम बच जाएगा लगभग 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में आप एक DI सॉल्व कर सकते हैं एंड 5 नंबर गेन कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि अब हमारा स्पीड बढ़ेगा कैसे। आप पहले अच्छे से पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, कितना याद है, कहाँ तक नहीं याद है, वो सब अब भूल जाइए। अब इससे क्या करना है मैं वो चीज़ दिखाता हूँ। तो चलिए देख। तो अभी करना क्या क्या है, सबसे पहले तो आप 25 तक टेबल याद होना चाहिए। 25 तक टेबल याद करेंगे, याद तो होगा ही होगा। एंड लगभग 30 तक स्क्वायर याद करेंगे एंड 25 तक क्यूब्स याद करेंगे। इसके बाद 1 to 25 परसेंटेज टू फ्रैक्शन होता है ना,
तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन 1 से लेके 25 तक याद कर लेंगे आप। जैसे कि 100% हो गया 1, 50% 1/2, 1/3 कितना होता है 33.33, 1/4 कितना 25%, एंड 2/3 कितना होता है 66.66। इस तरीके से 1/7 कितना होता है 14.28, तो 2/7 कितना हो जाएगा 28.56। इस तरीके से एग्ज़ाम में जो जो भी पूछ सकता है उन सब की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर कुछ भी पूछ ले तो हम तुरंत उसको सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जांपल 71.4% पूछ ले तो ये कैसे निकालेंगे। तो ये कुछ नहीं, ये सिर्फ 1/7 कितना होता है 14.28, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 5/7। ये कुछ नहीं 5/7 है। तो इस तरीके से अगर प्रैक्टिस होगी तो ये सब फ्रैक्शन, ये सब परसेंटेज देखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। दूसरा बच्चा इसको सोचते ही रह जाएगा, उसमें सोचने में ही 30-40 सेकंड निकाल देगा और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सब, अब ये सब की प्रैक्टिस करनी कैसे है वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक घंटा देंगे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड पे, इस पे फोकस करेंगे आप। इसके लिए करेंगे क्या, डेली 12 से लेके 30 तक टेबल लिखेंगे कॉपी पे, 30 या 25 तक, 25 तक, चलिए 25 तक टेबल डेली लिखेंगे, नोटबुक पे डेली लिखेंगे। जहाँ पे आप मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं पढ़ाई, तुरंत आप पहले एक टेबल लिखेंगे। उसके बाद से 2 से लेके 30 तक स्क्वायर लिखेंगे कॉपी पे, एंड 2 से लेके 25 तक क्यूब्स लिखेंगे, एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन 1 से लेके 25 तक डेली लिखेंगे। उसके साथ साथ वो भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 1/8 कितना होता है 12.5, तो 3/8 कितना होगा 37.5। इस तरीके से 5/8 कितना होगा, ये सब कुछ लिखेंगे, डेली लिखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में इस तरीके का कुछ भी अगर आए तो आप तुरंत समझ जाए कि हाँ ये 3/8 है, इसलिए, ताकि बार बार लिखने से याद हो जाता है। तो इतना करने के बाद आप एडिशन की प्रैक्टिस करेंगे। अब एडिशन करने की प्रैक्टिस करेंगे लगभग 10 मिनट, सब्ट्रैक्शन करने की प्रैक्टिस 10 मिनट, एंड मल्टीप्लिकेशन करने की 2 डिजिट्स इंटू 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करने की प्रैक्टिस, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने की प्रैक्टिस, इतना करेंगे। ठीक, इतना करने में भले 1 घंटा लग जाए, लेकिन ये करना ही करना है डेली। एंड ये करने के बाद से नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस 20 नंबर सीरीज़ डेली, एंड सिंप्लीफिकेशन 30 डेली। उसके बाद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 क्वेश्चन डेली ये करेंगे। अर्थमेटिक का 10 क्वेश्चन डेली करेंगे। ईच मतलब आज करेंगे परसेंटेज का, तो नेक्स्ट डे 10 क्वेश्चन रेशियो का, नेक्स्ट डे 10 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। इस तरीके से जितना भी दिन है आप हर एक दिन एक एक चैप्टर उठाते रहेंगे, और हर उस चैप्टर का 10 बेस्ट क्वेश्चन आप करेंगे। तो इस तरीके से क्वांट की प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, इसके बाद से रिलेशन, डायरेक्शन, एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ये तीनों, इसके 10 क्वेश्चन डेली, इसके 10 क्वेश्चन डेली, इसके 2 से 3 क्वेश्चन डेली, इसके 2 से 3 क्वेश्चन डेली, एंड इसके 5 क्वेश्चन डेली, ये करेंगे डेली रीजनिंग में। ये करने में मैक्सिमम आधा घंटा लग जाएगा, ज़्यादा नहीं, इतना हो गया। अब बात करते हैं पज़ल एंड डीआई की। तो पज़ल, अब हम लोग को अपना लिमिट बढ़ाना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसके लिए हम 2 मॉक देंगे, तो उसमें 8 पज़ल कवर हो जाएंगे। इसके बाद 4 पज़ल और एक्स्ट्रा करेंगे हम, इसीलिए इसी प्रकार डीआई करेंगे तो लगभग 8 डीआई मॉक में हो जाएगा। 8 डीआई हम मॉक में कर चुके रहेंगे, 4 डीआई एक्स्ट्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मॉक में केसलेट नहीं हुआ है तो यहाँ पे 2 केसलेट करेंगे, डेली 2 केसलेट करना है। इन 12 में से 2 केसलेट होना चाहिए, डेली 2 केसलेट, एंड बाकी जो बचे 10 वो सिंपल डीआई। तो इस तरीके के हम 12 डीआई करेंगे डेली, एंड 2 मॉक देंगे। 2 मॉक देने में टाइम जाएगा, एक सुबह मॉक देंगे 45 मिनट जाएगा, एंड एनालिसिस 45 मिनट, 1.5 घंटा सुबह मॉक मॉर्निंग में, एंड सिमिलरली 1.5 घंटा इवनिंग में। तो 3 घंटे का मॉक हो गया, 1 घंटे का कैलकुलेशन प्रैक्टिस, 1 घंटे का डीआई। ठीक, आधे घंटे का रीजनिंग प्रैक्टिस, आधे घंटे, ये हो गया 3 घंटे का मॉक, 1 घंटे का कैलकुलेशन स्पीड का प्रैक्टिस, 1 घंटा डीआई की प्रैक्टिस, ये आधा घंटा रीजनिंग मिसलेनियस का प्रैक्टिस, ये 1 घंटा रीजनिंग पजल का प्रैक्टिस। तो इस तरीके से 3, 1, 4, 5, 6, 6.5,
6.5 घंटे में हम सारा कुछ कवर कर चुके हैं, हर एक चीज़ पे फोकस कर चुके हैं। तो मिनिमम 6.5 आवर्स आप दीजिए। बाकी अगर आपकी कैपेसिटी और है और भी पढ़ सकते हैं, टाइम बचा हुआ है, तो उसमें आप जो भी आपका वीक पोर्शन है आप मॉक देते हैं तो देखते हैं अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन पे फोकस करिए, वो चैप्टर के डाउट्स क्लियर करिए। इस तरीके से आपको 6.5 से 7 घंटा डेली पढ़ना है। एंड ये मेरी स्ट्रैटेजी होने वाली है, मैं इतना सब कुछ करूँगा। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। मेरा रूटीन यही रहने वाला है। ये सब जो पिछले टाइम मेरी गलती की थी वो मेरा स्पीड नहीं था, कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही ख़राब थी, इस वजह से मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। मैं अटेम्प्ट किया था 46 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 आरआरबी पीओ में, एंड मेरे जो मार्क्स आए थे वो 43 आए थे। एक दो क्वेश्चन गलत हो गया था। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं यहीं पे हूँ, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए, जी जान लगा दीजिए, इस बार सिलेक्शन लेना है। तो फिर बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करो फ्रेंड्स।